इस एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। सिर्फ 2000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अग्रवाल फ्रॉम एमएचएस। हमने इससे पहले कई बार अलग अलग मीडियम्स के थ्रू जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक पर वीडियोस के थ्रू, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स में, काउंसलिंग सेशंस में आपके साथ ये बातें शेयर करी हैं कि कैसे एमएचएस का प्री फाउंडेशन प्रोग्राम बच्चों के लिए बेनिफिशियल है और उनको आने वाले आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करता है। बट इन सभी बातों का प्रूफ, मतलब कि सही में मैट्रिक्स प्री फाउंडेशन प्रोग्राम, एमएचएस प्री फाउंडेशन प्रोग्राम बच्चों के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, इस बात का प्रूफ होता है रिजल्ट्स। तो आज मैं आपको एमएचएस के प्री फाउंडेशन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के एनटीएससी रिजल्ट्स के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इस एग्जाम के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। ये एग्जाम 2 स्टेजेस में करवाया जाता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 स्टेट लेवल पर होती है, स्टेज 2 नेशनल लेवल पर होता है। जो बच्चे स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं वो स्टेज 2 में अपीयर हो सकते हैं और फिर स्टेज 2 क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को साइंस और सोशल स्टडीज़ की फील्ड में हायर स्टडीज़ के दौरान मंथली स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। ये एग्ज़ाम क्लास 10th में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए करवाया जाता है। इस एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और उसमें से फाइनली स्टेज 2 क्वालिफाई करके लगभग सिर्फ 2000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। आप इसको कंपेयर करना चाहें तो अगर परसेंटेज सिलेक्शन की बात करें तो उसके बेसिस पर ये जेई से भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, क्योंकि जेई में अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और उसमें से 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो आईआईटी में एडमिशन हासिल कर लेते हैं और यहाँ पर 10 लाख स्टूडेंट्स में से ओनली 2000 स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट स्कॉलरशिप्स। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है और इसी वजह से इस एग्ज़ाम की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना जितना मुश्किल होता है उतनी ज़्यादा अहमियत होती है एग्ज़ाम की, क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का अचीवमेंट आपके साथ लाइफ में हमेशा जुड़ा रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एमएचएस में प्री फाउंडेशन प्रोग्राम की हेल्प से हमने एनटीएससी में क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं पिछले कुछ सालों में। 2018-19 सेशन में एमएचएस में क्लास 10th में अराउंड आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड बोथ स्टेजेस ऑफ एनटीएससी। 15 स्टूडेंट्स के क्लास 10th के बैच में से 5 स्टूडेंट्स वर एबल टू क्वालिफाई बोथ स्टेजेस। एनटीएससी स्टेज 2 क्वालिफाई कर लिया था 5 स्टूडेंट्स ने। 5 आउट ऑफ 15 यानी कि 33.33%, which in itself is unbelievable. Apart from this, another big point was MHS प्री फाउंडेशन के पहले ही साल का रिजल्ट था ये, एंड पहले ही साल में सीकर में दिस वाज द हाईएस्ट सिलेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईयर, 2019-20 सेशन। इस सेशन में 17 स्टूडेंट्स ने एनटीएससी स्टेज 1 क्वालिफाई किया था। एमएचएस के प्री फाउंडेशन प्रोग्राम के 17 स्टूडेंट्स ने एनटीएससी स्टेज 1 क्वालिफाई किया। स्टेज 2 एग्जाम अनफॉर्चुनेटली डिले होते होते, कोविड-19 की वजह से डिले होते होते 2021 में फरवरी में हुआ एंड उसका रिजल्ट अभी तक एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ दिस वीडियो अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है। तो एनटीएससी स्टेज 1 क्वालिफाई किया 17 स्टूडेंट्स ने एंड पूरे सीकर के बाकी सभी स्कूल्स एंड कोचिंग्स मिला के टोटल 22 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे। बाकी सभी कोचिंग एंड स्कूल्स मिला के 22 एंड अकेले एमएचएस प्री फाउंडेशन से 17 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे। अनदर पॉइंट आई वुड हाईलाइट इज 2 आउट ऑफ टॉप 3 स्टूडेंट्स इन सीकर वर फ्रॉम एमएचएस। सीकर के टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 में से 7 स्टूडेंट्स एमएचएस के थे। These are only some of the highlights. You can see the detailed score and all the selected students on the screen right now. और लास्ट में अगर 2020-21 सेशन के एनटीएससी एग्जाम की बात करें तो उसका स्टेज 1 एग्जाम हो चुका है। अगेन कोविड-19 की वजह से वो भी डिले हुआ था एंड उसका भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। आंसर की जो रिलीज हुई है उसके बेसिस पर बच्चों के एक्सपेक्टेड मार्क्स कैलकुलेट कर लिए गए एंड बेस्ड ऑन दैट अराउंड 30 स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग मोर देन 160 मार्क्स एंड आउट ऑफ दोज 30 स्टूडेंट्स 13 स्टूडेंट्स आर गेटिंग मोर देन 180 मार्क्स। तो अगर हम पिछले सालों के जो कट ऑफ रहे हैं स्कोर्स के, उसके बेसिस पे इस साल का कैलकुलेशन करें कि अंदाजन कट ऑफ लगभग अगर उतना ही जाता है तो इस साल वो संख्या जो एनटीएससी स्टेज 1 में सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है वो 17 से बढ़ के अराउंड 30 हो जाएगी।
तो एमएचएस के प्री फाउंडेशन प्रोग्राम जिसको रन करते हुए 3 साल हो चुके हैं, ये तीसरा साल ख़त्म हो रहा है और इन तीनों सालों के जो रिजल्ट्स हैं हमारे, उनको मैंने आपके सामने शेयर किया। इन रिजल्ट से हमने ये प्रूव करके दिखाया है कि कैसे एमएचएस प्री फाउंडेशन प्रोग्राम स्कूली पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करता है। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे कुछ और एग्जाम्स के बारे में बात करने के लिए।